Students, today we will start civics chapter number 1, equality. In this chapter we are going to read about the equality. What does our constitution say about the equality? ओके तो हम इस चैप्टर में इक्वालिटी से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि इक्वालिटी के संबंधित हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है. सो लेट्स वी स्टार्ट. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज अ इक्वल. However, it does not mean that the inequality does not exist in India. So our Indian constitution says that all the person who are residing in India are the equal. Okay, whether from the any caste or the any religion. तो हमारा जो भारतीय संविधान जो है वो कहता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं. ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या समुदाय को क्यों ना बिलोंग करते हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भारतीय समाज में इनइक्वालिटी व्याप्त नहीं है. इसका मतलब यह है कि इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंसेस गिव द पॉलिटिकल इक्वालिटी, नॉट द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंसेस इट मीन्स दैट द पर्सन हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया 18 ईयर एंड अबव हैव अ राइट टू गिव द वोट. तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है कि हमारा भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट द पर्सन हु आर 18 ईयर्स, जो 18 साल और उसके ऊपर के लोग हैं, वो वोट डाल सकते, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या मजहब के हो. परंतु एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये भी है कि ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं देता. सोशल मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो इसमें भेदभाव होते हैं. डिग्निटी इज द थिंकिंग ऑफ अ स्टेट और बीइंग वर्दी ऑफ स्टीम ऑफ द रिस्पेक्ट. तो हम यहाँ बात करते हैं डिग्निटी मतलब होता है आत्मसम्मान. तो कभी कभार इन इक्वालिटी से लोगों का आत्मसम्मान या मॉरल भी डाउन हो जाता है. द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज वायलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिग्निटी किस प्रकार से किसी की आहत होती है, तो इट्स अबाउट देयर रिलीजन. उनके रिलीजन को लेकर अगर बातें करने पे, उनके कास्ट को लेकर या जेंडर को लेकर. The government has tried to improve the equality first through the laws and second through the government program और the scheme to help the disadvantaged community. तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ने कई सारे इनइक्वालिटी को हटाने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लॉज पुटअप की है. साथ ही साथ गवर्नमेंट बहुत से ऐसे सामाजिक एक सोशल प्रोग्राम भी चलाती है, अवेयरनेस चलाती है, जिससे कि भारतीय समाज में जो इनइक्वालिटी है वो दूर हो. ओके, everyone is equal before the law. There is no discrimination on the basis of the caste, color, religion, race. तो यहाँ पे बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी सिटीजन हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. तो यहाँ पे हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या कहता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या समुदाय से क्यों ना हो, कानून के नज़र में एक समान ही है. दे हैव इक्वल राइट टू एक्सेस द पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, उनको समान अधिकार है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधा दी जाती है उसको सही तरीके से या इस्तेमाल करें. इक्वल right to vote. In a democratic country like India, all the adults, irrespective of what the religion they belong to, how much the education they have had, and what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called the universal adult franchise. So what it means? It means that all the person who are residing in India who are 18 year and above, from 18 year and above, has equal rights, whether from they are any caste, any religion, they are whether they are literate or illiterate. तो यहाँ पे हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है कि भारत में रहने वाला नागरिक जो 18 साल और उससे ऊपर का है, उसे समान अधिकार प्राप्त है चुनाव के समय अपना वोट देने का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब को बिलोंग करता हो या फिर उसकी पढ़ाई लिखाई इन सब मामलों में आड़े नहीं आती. ओके नाउ, recognizing the dignity. When a persons are treated unequally, their dignity is violated. Dignity is the right of a person to be valued and respected for their own sake and to be treated ethically. It means that when the person are treated unequally, तो जब किसी व्यक्ति को हम अनइक्वली ट्रीट करते हैं उसके जाति को लेके, धर्म को लेके, मजहब को लेकर, तो उसकी जो डिग्निटी होती है, उसका जो सम्मान होता है वो वायलेटेड होता है, मतलब कि आहत होता है, उसे इन सब बातों से उसे दुख होता है. तो ये हमारा कर्तव्य है कि
और साथ ही संविधान ने सभी को एक समान माना है। तो हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उन सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं को, इमोशंस को हर्ट ना करें, उसके जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसकी रक्षा करें। ओके, इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including the male and the female person from any caste, religion, tribes, educational and economic background, are recognized equally. Equality in Indian democracy. As after the independence, India is a democratic country. It means that everyone has an equal right. सभी को एक समान अधिकार है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम तो यहाँ पे सभी को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द इक्वल राइट्स। तो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ओके, चाहे फिर वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से ही क्यों ना आता हो, चाहे वो गरीब हो। द रिकोगनाइजिंग द इक्वालिटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो देखते हैं हम यहाँ पे जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो इक्वालिटी को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सभी कोई कानून की नज़र में एक समान है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और व्हाट वेयर दे आर मेल और फीमेल। तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ तक कि हमारे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ओके, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। इट मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ इक्वल राइट्स टू एक्सेस ऑल द पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि भारत के रहने वाले हर नागरिक से मतलब यहाँ अमीर, गरीब, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटी को या पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर सकते, मतलब यूज़ कर सकते। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो देखिए, अनटचेबिलिटी जो छुआछात था हमारे भारतीय समाज में, ये जो बहुत पहले से चले आ रही थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हटा दिया। और साथ ही एक कानून इसके लिए बनाया है, अगर इस प्रकार के कोई अगर चीज़ों को बढ़ावा देता है तो पनिश्ड बाय द लॉ, उसको कानून पनिश करता है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लांट द इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा लिए गए कुछ ऐसे कदम जिससे इक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लाइड इट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो देखिए, गवर्नमेंट ने, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट दो तरीक़ों से इनइक्वालिटी को हटाने की कोशिश कर रही है। एक तो है पहला लॉ के द्वारा, ठीक है, नियम बना के, जैसे उन्होंने नियम बनाया अनटचेबिलिटी को हटाने का, ठीक है। सेकंड, थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम और द स्कीम। तो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, अवेयरनेस चलाती है सामाजिक रूप से, जिससे कि लोगों के बीच में इस प्रकार की जो भेदभाव, जाति को, धर्म को लेकर जो भेदभाव किया जाता है वो दूर हो सके करके। तो इन्हीं में से एक है जैसे मिड डे मील स्कीम। इसमें खासकर गरीब तबके के लोगों को, ताकि उनको ठीक एजुकेशन मिले, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए स्कूल आए, ठीक है, और साथ ही साथ उनको भरपेट भोजन मिले। ये मिड डे मील स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। सो लेट्स वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, इश्यूज ऑफ द इक्वालिटी इन द अदर डेमोक्रेसीज कंट्री। तो क्या जिस प्रकार की इतना हमारे देश में, भारतीय समाज में इतना सारा इक्वालिटी की बातें करते हैं, गवर्नमेंट ने कई सारी सुविधाएं दी है इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होती है। तो क्या अदर कंट्री के में भी इस प्रकार की इनइक्वालिटी अवेलेबल है या इस प्रकार की इनइक्वालिटी होती है? यस, इट इज़ ट्रू दैट in country like America or the Arab country, they have to face the inequality. Let's we see, in many democratic countries around the world, the issue of the equality continued to be the key issues. तो यहाँ पे बात की गई कि खाली भारत में ही नहीं, और भी हमारे देश है, जैसे अमेरिका हो गया, अरब कंट्रीज़ हो गई, या और भी ऐसी कई देश है जहाँ पर जो ये इस प्रकार की इनइक्वालिटी की बातें होती है, या वहाँ के समाज में या सोसाइटी में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन्स एंसेस्टर्स वेर द स्लेव हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू बी डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे इज लार्जली अनइक्वल। तो यहाँ एक हम अमेरिका का एग्जाम्पल देखते हैं कि तो जब अमेरिका
में आज से 200-300 साल पहले अफ्रीका से गुलाम जो थे, अफ्रीका से अमेरिका लेके आए थे काम करने के लिए, और उनके जो एंसेस्टर, अफ्रीकन लोगों के जो एंसेस्टर अमेरिका में बस गए थे, ठीक है, उनके साथ अभी भी अनइक्वालिटी होती है कलर को लेकर, ठीक है। Africa continued to describe their lifestyle largely. They are treated extremely unequality in the US and denied equality through the law. तो जो अमेरिका में जो अफ्रीकन स्लेव है या उनके पूर्वज जो अभी भी रह रहे हैं, उनको अभी भी वहाँ पे अपने कलर्स को लेकर वहाँ पे अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भी अमेरिका में कानून बनाया गया है, लेकिन जिस प्रकार हमारे भारत में भी कानून है पर फिर भी कई जगह पर इनइक्वालिटी होती है, वैसे अमेरिका में भी इनइक्वालिटी वहाँ के सोसाइटी में आप देख सकते हैं। द सिविल राइट एक्ट 1964 प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन एंड national origin. It also stated that all the schools would be open to the African American children and they would no longer have to be attend separate school specially set up for them. तो देखिए, तो इसको दूर करने के लिए, इसी रंग भेद नीति को दूर करने के लिए रोजा पार्कर द्वारा 1964 को एक सिविल राइट एक्ट मूवमेंट चलाया गया, जिसे वहाँ के अमेरिका की गवर्नमेंट ने पास किया। इसके तहत इस प्रकार के जो रेस, रिलीजन या कास्ट को लेकर वहाँ पे जो इनइक्वालिटी करते हैं उनको कड़े से कड़ा दंड मिलता है। साथ ही उनको इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि दे कैन अटेंड और यूज़ द एनी पब्लिक प्लेसेस और दे कैन अटेंड द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और उनको अफ्रीकन्स जो वहाँ पे स्लेव थे या जो उनके पूर्वज वहाँ रह रहे हैं, उनको सुविधा दी गई वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कि वो भी एक सामान्य लोगों की तरह वहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी सी डैट द इनइक्वालिटी इज़ नॉट ओनली इन योर इंडियन सोसाइटी, इन मैनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। इस प्रकार हम जो देखते हैं, जो इनइक्वालिटी की बातें या इक्वालिटी को लेकर हम जो इतनी सारी बातें करते हैं, कानून है उसके लिए, कई जगहों पे समानता का अधिकार भी दिया गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे देश है कि इनके इस प्रकार के कानूनों को तोड़ा जाता है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।